हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल मैंने आप लोगों को लेसन नंबर 4 हीट साइंस का जो चैप्टर था उसका थोड़ा सा चैप्टर एक्सप्लेन किया था। पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को 3 थर्मामीटर्स के बारे में बताया था। एक हमारा था क्लिनिकल थर्मामीटर, कैल्विन थर्मामीटर्स, कैल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स के बारे में, टेम्परेचर स्केल्स के बारे में बताया था मैंने कल आप लोगों को कि टेम्परेचर स्केल क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम कैसे मेज़र करते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ कन्वर्जन फार्मूला बताया था जिसको कि हम उस फार्मूले को रख के हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। फॉलोइंग फार्मूला शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था वो था आपका C/5 = F-32/9। उसके बाद उसका कन्वर्जन था अबव फार्मूला टू कन्वर्ट टू डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, C = 5 F-32/9। ठीक है, और फ़ारेनहाइट निकालने के लिए फार्मूला जो था हमारा वो C × 9/5 + 32। अब उसी फार्मूले को रखते हुए हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2-3 सम दिए हैं मैंने आपको, इसको सॉल्व कीजिए। कन्वर्ट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। सॉल्यूशन फ़ारेनहाइट = 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस हमें फाइंड करना है। अब सेल्सियस फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया था कि सेल्सियस = 5 ब्रैकेट के अंदर F-32, F मीन्स फ़ारेनहाइट, ठीक, अपॉन में 9। 5 की जगह 5 लिख दिया, फ़ारेनहाइट की जगह 98.6 लिख दिया, -32। 98.6 - 32 अपॉन में 9 हो गया। ठीक, अब हमारा आया 5। 98.6 में से आपने 32 माइनस किया तो आपका आंसर आता है 66.6। 60। अब ब्रैकेट के अंदर है ये, जब हम इसको ब्रैकेट के बाहर लेके आएंगे तो ये आप दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 66.6 में आप 5 के मल्टीप्लाई कर दोगे और अपॉन में 9 कर दोगे। अब हमने यहाँ हम कट कर सकते हैं 66.6 और 9 हमारा किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 3 9 कट कर दिया और 22.2 यानी 3 2 6, 3 2 6 पॉइंट डेसिमल लगा के 3 2 6। ऊपर आ गई डिजिट हमारे पास 5 × 22.2 अपॉन में 3। 22.2 × 5 जब हमने मल्टीप्लाई किया आप दोनों को तो हमारा आंसर आया 111/3। 3 से हमने जब 111 को डिवाइड किया तो आंसर आता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये हमारा फ़ारेनहाइट से चेंज हो गया सेल्सियस में। इसी तरह से कन्वर्ट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन सेम वैसे ही होगा, फॉर्मूला वही पुट करेंगे। F = 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, C = क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमने इसलिए लगाया है कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, जो चीज़ हमें पता नहीं है ना। ओके, C = 5, फिर ब्रैकेट के अंदर F-32 अपॉन में 9, सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, = 5 लिखा। फ़ारेनहाइट हमारा कितना दिया हुआ है इसमें, 50। 50 - 32 अपॉन में 9। 50 में से 32 को माइनस किया, आंसर आया 18। अब हमने जब ब्रैकेट ओपन किया तो ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, यानी 5 × 18। 5 × 18 अपॉन में 9 हो गया। 9 2 जा 18 कट कर देंगे हम, कट जाएगा ये हमारा 9 और 18। आंसर आ गया हमारा 5 2 जा 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ हमने पहले 2 क्वेश्चंस में हमने डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज किया, अब हम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। डिग्री सेल्सियस हमारा है 40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हमें इसमें फाइंड करना है। फ़ारेनहाइट फाइंड करने का फॉर्मूला था फ़ारेनहाइट = 9 × C/5 + 32। ठीक है, 9 × C की जगह यानी डिग्री सेल्सियस की जगह क्या आ गया, 40 आ गया। 40/5 + 32। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ पे 5 और 40 को कट कर सकते थे, बट मैंने यहाँ कट नहीं किया है। मैंने क्या करा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट ओपन करके। 9 में 40 की मल्टीप्लाई करी, 360/5 आ गया + 32। 360/5 + 32 में अपॉन में 1 लिख लिया। अब 5 और 1 का एलसीएम लिया, 5 आया। फिर 5 से 5 को डिवाइड किया, 1 आया। 1 में 360 की मल्टीप्लाई करी, 360 आया। फिर नीचे वाले नंबर जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके 1 से हमने 5 को डिवाइड किया, 5 आया। 1 5 जा 5, 5 में 32 की मल्टीप्लाई करी, 160 आया। टोटल जब हमने किया 360 + 160 का, देन 520/5। 5 से हमने 520 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 104, यानी आंसर कितना होगा इसका, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके।